वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी कदीम क्लासेस। आज मैं इतिहास का वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा जो कि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो उसमें भी 100% पूछे जाते हैं। आप कक्षा 9, 10, 11, 12 में अगर इतिहास से पढ़ रहे हैं, इतिहास आपका सब्जेक्ट है, तो उसमें भी ये सवालात आपसे पूछे जाते हैं। कहीं अगर जीके का क्वेश्चन किसी से किया जाता है तब भी ये सवालात आपको मिलते हैं। यानी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, किसी जैसे एसआई हुआ, दरोगा हुआ, कांस्टेबल हुआ, एसएचओ हुआ, पीसीएस हुआ, इन सब की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास में ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनमें पूछे जाते हैं। तो मैं आज 20 सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आपके लिए वो लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए मैं सवाल पे आता हूँ। पहला सवाल है हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, किस सन में हुआ भैया? तो 1191 ईस्वी में हुआ। तराइन का युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में। ओके। दूसरा सवाल, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? यानी गुलाम वंश की स्थापना किस सन में हुई थी भैया? तो 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में क्या हुआ था? 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है। तीसरा सवाल, वास्को डिगामा का भारत में आगमन कब हुआ? वास्को डिगामा जो है उनका भारत में आगमन कब हुआ, यानी भारत में कब आए भैया? तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा का भारत में आगमन हुआ था। इतना समझ गए बेटा? अगला चलते हैं, चौथा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। और पानीपत का पांचवा सवाल है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध बेटा 1556 ईस्वी में हुआ था। 1556, 26 और 30, 56 है, यानी कितना साल? 30 साल का गैप था। 30 साल का प्रथम युद्ध और दूसरे युद्ध में 30 साल का लगभग गैप था। ठीक है। चलिए, तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? द्वितीय युद्ध कब हुआ भैया? तो 1556 ईस्वी में। और पानीपत का तृतीय युद्ध यानी तीसरा युद्ध कब हुआ? तो भैया 1761 ईस्वी में हुआ। 1761 ईस्वी में हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए, सातवां सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? सातवां सवाल क्या कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो भैया हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में क्या हुआ है? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अच्छा, प्लासी का युद्ध यानी प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ भैया? तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 ईस्वी में। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। ओके। नौवां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल। बक्सर, ये सब जितना लिखा गया है, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था भैया। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। समझ गए इतना? ओके। अगला चलते हैं बेटा, बंगाल में प्रथम विभाजन। विभाजन का मतलब होता है बंटवारा। विभाजन का मतलब बंटवारा। बंगाल में पहली बार बंटवारा कब हुआ, यानी बंगाल में पहली बार विभाजन कब हुआ? तो 1905 में। 1905 ईस्वी में पहली बार क्या हुआ था? बंगाल में विभाजन हुआ था। ये था हमारा 10 सवाल। 10। अब चलिए 11वां की बात करते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो भैया मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में। ठीक है।
और 12वां सवाल हमारा क्या कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो भैया प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 को, लेकिन चला कब तक था? तो 1914 से 1918 तक का चला था, यानी 4 साल युद्ध चल रहा था। किसका? प्रथम विश्व युद्ध का। जो विश्व युद्ध हुआ था पहली बार, तो वो जानते हो कितना साल चला था? 4 साल चला था। और कब से कब तक चला था? तो 1914 से 1918 तक चला था। समझ गए? ओके। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ भैया? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 ईस्वी को। लेकिन कब से कब तक चला था? तो 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक है, यानी 39 और 6 45, यानी जब प्रथम युद्ध हुआ था भैया तो 4 साल चला था, और जब द्वितीय युद्ध हुआ विश्व युद्ध तो 6 साल चला था। कितने साल तक लगातार चल रहे थे युद्ध भैया? 6 साल चल रहे थे। ठीक है, द्वितीय युद्ध जो हुआ वो 6 साल चला। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए 14 सवाल क्या कहता है, 14 नंबर का 14 सवाल, 14 क्वेश्चन क्या कहता है? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो भैया असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी को हुआ। लेकिन असहयोग आंदोलन कब तक चला? तो 1920 से 1922 तक का चला। 1920 से 1922 तक का चला। यानी अगर बात किया जाए 1920 से 1922, यानी 2 साल लगातार असहयोग आंदोलन चलता रहा। कब तक चलता रहा? 1920 से 1922 तक का। ओके, चलिए 15 सवाल क्या कहता है? कारगिल का युद्ध, कारगिल युद्ध कब हुआ भैया? कारगिल का युद्ध कब? तो देखो कारगिल युद्ध जो है ना वो 1999 ईस्वी में हुआ था भैया। 1999 ईस्वी को क्या हुआ था? 1999 ईस्वी में हुआ था क्या? कारगिल का युद्ध बेटा, कारगिल का युद्ध। चलिए 16 सवाल क्या करता है? चीनी क्रांति कब हुई थी? देखिए चीनी क्रांति कब हुई थी? तो चीनी क्रांति जो है 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति हुई। 1911 ईस्वी में क्या हुआ था? चीनी क्रांति हुई। और 17 सवाल कहता है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी तब? हाँ तो भैया फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। यह अक्सर करके बीए के क्वेश्चन में भी आता है, अक्सर करके ये कक्षा 9, 10, 11, 12 सब में आता है फ्रांसीसी क्रांति। अच्छा, अक्सर करके 10 में आता है ना फ्रांसीसी क्रांति। 1 नंबर का आर्टिकल क्वेश्चन बन के आता है क्या? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, चीनी क्रांति। ओके, तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? 1789 ईस्वी में। फिर इसके बाद में रूसी क्रांति की बात की जाए तो रूसी क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। और खिलाफत आंदोलन बताइए भैया, खिलाफत आंदोलन जिस सन में असहयोग आंदोलन हुआ था ना उसी सन में खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। 1920 में, 1920 में खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन 1920 में। ओके, ताशकंद समझौता कब हुआ भैया? ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ताशकंद समझौता हुआ 1966 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में। तो बेटा आपको मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल देखकर मजा तो बहुत आया होगा कि क्या सवाल है, बहुत बड़ा बवाल है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके कंपैरेटिव एग्जाम, आपके 9, 10, 11, 12 के एग्जाम में, हर एक एग्जाम में ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे पढ़ सकते हैं और आप इसे समझ सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर इस तरह का वीडियो और आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल यूपी करेंट क्लासेस से जुड़े रहिए और नए नए रोज डेली कुछ ना कुछ सवाल सीखते रहिए जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, जय हिंद।